बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है, सिर्फ इसके अंदर फर्क इतना है कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर यहाँ पर माइनस था और यहाँ पर प्लस था। सिर्फ साइन का डिफरेंस आया, यहाँ पे 3y² के साथ प्लस लग गया और 2xy के साथ यहाँ पे प्लस था और माइनस हो गया। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो है होमोजेनियस इक्वेशन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे मेरे पास x² प्लस 3y² dx प्लस में मौजूद है, इसको इक्वल टू के उधर भेज देंगे, माइनस हो जाएगा। वजह क्या है उधर भेजने की, आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने बताया कि हम जो है होमोजेनियस इक्वेशन के अंदर जो है वेरिएबल को सेपरेट नहीं कर सकते। उसके लिए हम सबसे पहले किसको सेपरेट करेंगे, dy अपॉन dx को। सही है, तो इसलिए यहाँ पे dx जो है मेरे पास प्लस की फॉर्म में था, ये पूरी की पूरी टर्म इसको उधर लेके माइनस हो गई। इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे dy लिखा हुआ है, यहाँ पे dx लिखा हुआ है, dx इधर आके डिवाइड हो जाएगा और ये 2xy इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से टर्म बन जाएगा। अब ये बन गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू x² प्लस 3y² अपॉन 2xy। सही है, अब ये देखें ये हमारे पास बिल्कुल होमोजेनियस इक्वेशन की फॉर्म में हम जो है x और y के वेरिएबल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सही, तो हमने इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद जो हमारा पहला स्टेप होता था इसके अंदर कि हमने लेट कर लेते थे y को vx के बराबर और इसी को डिफरेंशिएट करवा देते थे। हम इसको डिफरेंशिएट कराते तो हमें क्या मिल जाता था, dy अपॉन dx इज इक्वल टू y इज इक्वल टू v प्लस x dy अपॉन dx। ये किस तरीके से मिलता था, हमारे पास y का जब डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद vx के ऊपर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा, u डॉट v वाला। u डॉट v वाला लगेगा तो क्या होगा आपके पास, u का डेरिवेटिव यानी कि x का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और v वैसा का वैसा, तो इसलिए यहाँ पे v आ गया। उसके बाद फिर प्लस x सिंपल यानी कि u को हम सिंपल लिख देंगे और v का डेरिवेटिव लेंगे। v का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx आ जाएगा। होप ये बात समझ में आ गई। प्रीवियस वीडियो के अंदर भी मैंने ये बात आप लोगों को बताई थी। ठीक है, अब ये देखें dy अपॉन dx की जगह पे मुझे ये पूरी की पूरी वैल्यू पता चल गई और y की जगह पे मुझे पता चल गया कि y बराबर होगा vx के। सही है, अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज पुट करा दूंगा। ये देखिए यहाँ पे dy अपॉन dx की जगह पर आ गया v प्लस x dv अपॉन dx आ गया और यहाँ पे मेरे पास x² प्लस 3y² की जगह पे क्या आ गया, vx² आ गया और नीचे भी y की जगह पे vx आ गया। ठीक है, यानी कि y के ऊपर स्क्वायर था तो vx के ऊपर होल के ऊपर स्क्वायर आ गया। ठीक हो गया। अब ये देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा काम डायरेक्ट मैं बताता हूँ क्या हुआ। यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे स्क्वायर x के ऊपर भी अप्लाई हो रहा था और v के ऊपर भी अप्लाई हो रहा था। ये x² और ये x² दोनों x² क्या आ गए, कॉमन आ गए बाहर। सही है, और नीचे क्या हुआ, ये x इस x से मल्टीप्लाई हुआ तो x² हो गया। ठीक है, इससे हमें क्या फायदा होगा, इस x² से ये x² कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस 3v² अपॉन 2v बच जाएगा और यहाँ पे v जो है ऐड हो रहा था इसको हम इधर लाके सब्ट्रैक्ट करा देंगे। ठीक हो गया, ताकि ये थोड़ी सिंप्लीफिकेशन हो जाए। इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। देखिए किस तरीके से आराम से। सही, अब ये देखिए यहाँ पे हम जब एलसीएम लेंगे इसका तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3v²। सही है, ये 2v, अब देखिए यहाँ पे 1 मौजूद है ना, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, 2v आएगा। ठीक है, उसके बाद ये 2v जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2v²। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस का 3v² और माइनस का 2v², तो ऊपर हमारे पास क्या बच जाएगा, 1 प्लस v² और नीचे क्या बच जाएगा हमारे पास 2v बच जाएगा। ठीक हो गया, तो ये देखिए पहले कुछ इस तरीके से होगा, चलते आगे जल्दी से आपको दिखा दूं किस तरीके से हुआ था ये। तो ये देखिए ये टर्म हमारे पास वापस आ जाएगी जो मैंने सॉल्व करने के बाद आपको बताया। सही, अब देखिए अब हमने करनी है सेपरेशन करनी है। सेपरेशन किस तरीके से करनी है कि भाई v के वेरिएबल अलग कर लेने और x के वेरिएबल अलग कर लेने। ये किस तरीके से करा हमने, ये देखिए यहाँ पे जो 2v है ये क्या डिवाइड हो रहा है ना, इसको मैं इधर भेजूंगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, देखिए किस तरीके से होगा, यहाँ पे 2v था ना, ये आपके पास dv के पास चला गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे dx जो था वो इधर आ गया, dx इधर डिवाइड हो रहा है, इसको मैंने इधर भेज दिया तो dx मेरे पास इधर आ गया। ठीक हो गया भाई, सही है। और यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा था, इसको इधर भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा तो x यहाँ पर आके डिवाइड में आ गया। और यहाँ पे 1 प्लस v² जो है ऊपर मौजूद था ना, यहाँ मल्टीप्लाई की फॉर्म मौजूद था तो वो नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 1 प्लस v² हो जाएगा। ये सेपरेशन होगी। सही है, वो बात समझ में आ रही है। अगर कोई बात समझ में ना आ रही हो तो भाई कमेंट करके बताया मुझे कि सर ये बात समझ में नहीं आई, भाई ये बात समझ में नहीं है, तो वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमारी सेपरेशन हो जाएगी। यहाँ पे v सेपरेट हो गया और यहाँ पे x सेपरेट हो गया। अब क्या करते थे हम, इसके ऊपर ये सेपरेबल इक्वेशन बन गई, अब इसके ऊपर हम डिफरेंशिएशन अप्लाई इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे इसके ऊपर।
इंटीग्रेशन जब अप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे लिखा 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। अब मैंने आपको बताया था इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर आपके पास नीचे ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो और नीचे फंक्शन लिखा हुआ हो, नीचे कोई भी फंक्शन लिखा हुआ हो और उसका डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, तो वो किसके बराबर हो जाता था, ln, और उसी नीचे वाले फंक्शन के बराबर हो जाता था। सही है। अब ये देखें नीचे हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा हुआ है। 1 का डेरिवेटिव होता है 0 और वी स्क्वायर का अगर मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या हो जाएगा, 2v हो जाएगा। तो ये देखें 2v ऊपर मौजूद है ना, इसलिए इसका क्या आ जाएगा, ln 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन एक्स का क्या आ जाएगा, ln x। ये सबको पता ही है 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होती है, ln x होती है। और c हमारे पास जो इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है इसको भी हम ln c करके लिख देंगे क्योंकि हर तरफ ln आ रहा है। सही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा वैसे। अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी लग गई ln a प्लस b की, ln a भी लिख दिया हमने, ठीक हो गया। और v स्क्वायर की जगह पे अब देखिए हमारे हमने लेट क्या करा था, y बराबर था हमारे पास vx के बराबर था ना, लेकिन हमें तो xy की फॉर्म में आंसर चाहिए। तो x से आके डिवाइड हो जाएगा तो v किसके बराबर आ जाएगा, y अपॉन x के। तो यहाँ पे v का स्क्वायर था तो y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर आ जाएगा, ये इसका आंसर। ठीक है, समझ में आ गई बात आप लोगों को। सही है, बुक के अंदर अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करा हुआ तो यही करा हुआ कि भाई इसका एलसीएम ले लियो और कुछ भी। अगर आप यहाँ तक भी छोड़ देंगे तो ये भी आपका करेक्ट है बिल्कुल। जल्दी से आगे चलते हैं। नंबर 5 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0। सही है, इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सही है, तो ये देखिए सबसे पहले हमारे पास ये पूरी की पूरी टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है ना, कुछ नहीं होता साइन तो साथ प्लस होता है, इसको हम इक्वल टू के उधर भेज देंगे माइनस में, माइनस की हो जाएगी। सही है, और यहाँ पे माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई था, तो ये देखें इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। सही है, हमें क्या करना होता था, डी वाई अपॉन डी एक्स को सेपरेट करना होता। तो यहाँ पे देखें डी एक्स जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। सही है, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन हमारे पास होमोजीनियस है क्योंकि यहाँ पे हम जो है x और y को सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक हो गया। हम देखें जो अपना दूसरा काम करते थे वो क्या करते थे कि लेट कर लेते थे y बराबर है vx के और उसको डिफरेंशिएट करा देते थे, तो उसके बाद हमें dy अपॉन dx की ये सेम वैल्यू मिल जाती है। सही, हर क्वेश्चन के अंदर हमें यही वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो y की जगह पे vx पुट करा देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और dy अपॉन dx की जगह पे हम ये पुट करा देंगे। ठीक हो गया, तो ये देखिए हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे y था vx आ गया, और यहाँ पे y स्क्वायर था, यहाँ पे vx का स्क्वायर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन हो रही है। यहाँ पे हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर भी। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन चलेगा क्योंकि ये एक्स और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर बना रहे थे। सही है, यहाँ पे सिर्फ वी बच गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो सिर्फ वी स्क्वायर बचा। सही है, इस एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद अब ये देखें यहाँ पे वी स्क्वायर प्लस का है, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ भी वी स्क्वायर प्लस का, यहाँ भी वी स्क्वायर प्लस का है, तो इस वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास कुछ इस तरह की ड्रामा आ जाएगी। ये देखिए जब इस वी स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बच जाएगा एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बच जाएगा। अब क्या करेंगे, सेपरेशन कर देंगे। हमारा जो तीसरा स्टेप होता था इसके अंदर की सेपरेशन करनी होगी। अब हमें सेपरेशन किस तरीके से करेंगे, भाई हमारे पास यहाँ पे जो 1 प्लस वी स्क्वायर है ना, यहाँ पे डी एक्स इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और एक्स इधर आके डिवाइड हो जाएगा। कुछ इस तरीके से होगा, मैं करके दिखाया तो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं काफी लोग ना। तो ये देखें हुआ ये सीन 1 प्लस वी स्क्वायर जो था इसके साथ पहले जाके dx क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया, और यहाँ पे मेरे पास x मौजूद है। ठीक है, अब ये 1 प्लस वी स्क्वायर इधर आके डिवाइड हो जाएगा और x इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन x dx हो जाएगा। ठीक हो गया भाई, समझ आ गई होगी यहाँ तक बात। अब इसके बाद हम क्या करा देंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करा देंगे। जब इंटीग्रेशन अप्लाई कराएंगे 1 प्लस वी स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का ना। वो क्या होता था हमारे पास कि अगर आपके पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ हो तो वो आपके पास बराबर होता था इंटीग्रेशन के अंदर टेंजेंट इनवर्स एक्स के। सही है, तो ये चीज आपको कुछ याद रखनी पड़ेगी, टेंजेंट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। और यहाँ पे 1 अपॉन एक्स की इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है कि ln x होती है, तो यहाँ पे कुछ यूं आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, यहाँ पे v था तो टेंजेंट इनवर्स v आ जाएगा, अगर x होता तो x आता। टेंजेंट इनवर्स v आ गया इज इक्वल टू ln x प्लस c आ गया। ठीक है, अब v की जगह पे वही काम करेंगे, वैल्यू पुट करा देंगे। हमारा हमने लेट क्या करा था, y बराबर था vx के। ठीक हो गया,
एक्स से आगे डिवाइड हो जाएगा तो v हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, y अपॉन एक्स के आ जाएगा बराबर। ठीक है, तो वही काम करेंगे यहाँ पे, ये देखिए, तो ये आपका आंसर बिल्कुल सिंपल सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।